नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जहां कोर्ट रूम में सिर्फ केस नहीं, सिस्टम की सच्चाई पर भी सवाल उठाए जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जॉली एलएलबी 3 की, जहां जॉली फिर से लौटा है अपने पुराने तेवरों और धमाकेदार डायलॉग के साथ। इस बार कहानी सिर्फ जज और वकील की नहीं, बल्कि न्याय और राजनीति के टकराव की है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं जॉली एलएलबी 3 की पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे ट्विस्ट के साथ। फिल्म की शुरुआत होती है राजस्थान के सुनसान इलाके में बसे गांव परसोल से। यह वह गांव है जहां की मिट्टी में किसानों का पसीना और सपने दोनों रचे बसे हैं। हमारे सामने आते हैं राजा राम सोलंकी, उम्र के लगभग छठे दशक में पहुंच चुके हैं। एक ऐसे किसान जिनकी आंखों में अपनी ज़मीन के प्रति अनंत प्रेम झलकता है। उनके परिवार में है उनकी पत्नी और बहू, जो अपने शहीद बेटे पति की याद को संजोए जी रही है। लेकिन यहाँ से शुरू होती है वह कहानी जो हमारे देश के ग्रामीण इलाकों की कड़वी सच्चाई को दर्शाती है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे राजा राम जमीन को एक जमींदार के पास गिरवी रखने को मजबूर हो जाते हैं। वादा होता है कि कर्ज चुकाने पर ज़मीन वापस मिल जाएगी, लेकिन यहाँ वह होता है जिसका डर था। जमींदार निकलता है एक धोखेबाज और लालची इंसान के रूप में। झूठे कागजात तैयार करवाए जाते हैं। तहसीलदार और डीएम जैसे अधिकारी रिश्वतखोरी के जाल में फंस जाते हैं और राजा राम की पुश्तैनी ज़मीन छीन ली जाती है। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हुए जब राजा राम को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ती है तो वह टूट जाते हैं। एक दिन वह नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। यह न केवल एक ज़मीन का अंत है, बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था के आगे एक सामान्य इंसान की हार की कहानी है। अब फिल्म का सीन बदलता है। हम पहुंचते हैं दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में। वही जॉली 2 जॉली 1 से पहले कोर्ट पहुंचकर केस हथिया लेता है और क्लाइंट को बेल दिलवा देता है। इसके बाद दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा होता है, जहाँ जॉली 2 यानी अक्षय कुमार को आधा पैसा जॉली 1 को देना पड़ता है। उसके बाद यह फिल्म एक गंभीर मोड़ लेती है जब जॉली 1 की पत्नी एक एनजीओ से जुड़ती है तो उनकी मुलाकात होती है उनकी अम्मा राजम्मा सोलंकी की पत्नी से। जानकी अम्मा की आंखों में छुपे दर्द और उनकी कहानी सुनकर जॉली 1 की पत्नी की आंखें नम हो जाती है। वो जानकी अम्मा को जॉली 1 के पास भेजती है, लेकिन जॉली 1 इस केस से बचने के लिए आर्थिक फायदे को देखते हुए जॉली 2 के पास उनको भेज देता है, जहां वह मना कर देता है केस लड़ने से। जानकी अम्मा की कहानी सुनकर जॉली 1 पहले भले ही केस लड़ने से कतराते हैं, लेकिन जब जानकी अम्मा जॉली 2 के पास पहुंचती है तो उन्हें पूरी सच्चाई बताती है। जानकी अम्मा बताती है कि कैसे इंपीरियल ग्रुप के मालिक हरि भाई खेतान ने बीकानेर टू बोस्टन प्रोजेक्ट के नाम पर पूरे गांव की ज़मीन हड़पने की साजिश रची। जमींदारों के जरिए किसानों को छोटे छोटे कर्ज दिए गए, फिर नकली कागज बनवा के उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। जब राजा राम ने इसका विरोध किया तो उन्हें और उनके बहू को बदनाम कर दिया गया, जिसके चलते दोनों ने आत्महत्या कर ली। यह कहानी सुनकर जॉली 2 का हृदय परिवर्तन होता है। वह जानकी अम्मा का केस लड़ने का फैसला करता है। इस बीच जॉली 1 भी अपनी पत्नी के समझाने पर केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों जॉली रेलवे स्टेशन पर जानकी अम्मा से मिलते हैं और तय करते हैं कि अब वे मिलकर इस केस को लड़ेंगे। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, गांव वालों में भी जागृति आती है। वह कंपनी के खिलाफ एकजुट होने लगते हैं। हरिभाई खेतान एमएलए, तहसीलदार और डीएम की मदद से गांव पर जबरदस्त कार्रवाई करने का आदेश देता है, लेकिन यह जॉली 1 और जॉली 2 की सूझबूझ काम आती है। वह गांव वालों को हिंसा न करके अपने फ़ोन से सब कुछ रिकॉर्ड करने की सलाह देते हैं। हालांकि एमएलए एक साफ शूटर की मदद से डीएम पर गोली चलवा देता है और पूरे मामले में गांव वालों पर थोप दिया जाता है। इस झड़प में जॉली 1 भी घायल हो जाते हैं। अब फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू होता है। कोर्ट रूम में एक मुकदमा जहां एक तरफ है जॉली 1 और जॉली 2 तो दूसरी तरफ है इंपीरियल ग्रुप का ताकतवर वकील राम कपूर। विशेष तौर पर इस केस को लड़ने आया है। राम कपूर देश के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई देते हुए हरिभाई खेतान को देशभक्त साबित करने की कोशिश करते हैं। इन जॉली 1 और जॉली 2 एक के बाद एक ऐसे सबूत पेश करते हैं जो कंपनी की सच्चाई को उजागर कर देते हैं। वे साबित करते हैं कि कैसे कंपनी ने सिस्टमेटिक तरीके से पहले गांव का सर्वे कराया, हर परिवार की आर्थिक स्थिति, जरूरतों का पता लगाया,
फिर जमींदारों के जरिए उन्हें लोन देकर उनकी ज़मीन के नकली कागज़ तैयार करवाए। इस पूरी साजिश में तहसीलदार, डीएम, एमएलए सभी शामिल थे। आखिरकार सच्चाई की जीत होती है, कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाता है और गांव वालों को उनकी ज़मीन वापस मिल जाती है। जानकी अम्मा को अपने पति के और बहू के इंसाफ मिलता देखकर जो संतुष्टि मिलती है वह अमूल्य है। जॉली एलएलबी 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक आम आदमी की लड़ाई की कहानी है। यह उन किसानों की आवाज़ है जो सिस्टम के शोषण का शिकार होते हैं। यह फिल्म हमें एक एहसास दिलाती है कि अगर इंसान ठान ले तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी हरा सकता है। फिल्म के आखिरी सीन में जब और जॉली एलएलबी 1 और 2 कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर जो संतुष्टि होती है वही इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि वकील सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि न्याय दिलाने का माध्यम भी होते हैं। तो दोस्तों, यह थी जॉली एलएलबी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अपने फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। यह फिल्म आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने में मजबूर भी कर देगी। धन्यवाद।